कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर सब लोग डर जाते हैं। आवाज ऊपर से आ रही थी, इसलिए सब उसे देखने चले जाते हैं। ऊपर पता चलता है कि आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही है। कार्तिक हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन किसी में भी अंदर देखने की हिम्मत नहीं होती। तभी करण एक बोतल अंदर फेंकता है। वो बोतल 1 मिनट के अंदर खाली होकर वापस बाहर फेंक दी जाती है। ये देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अंदर कौन है। जशु बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं एलियन तो अंदर नहीं आ गया। इसके बाद आर्यन हिम्मत करता है और अंदर जाने का फैसला करता है। वो पूछता है कि किसी के पास टॉर्च है। तभी करण उसे एक टॉर्च देता है। कार्तिक उससे पूछता है कि तेरे पास ये कहाँ से आई। तभी करण बताता है, भाई वो वॉचमैन था। सब हिम्मत करके अंदर जाते हैं। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थी और हर तरफ खाने का सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि तनी है। तनी ने सारा खाना खा लिया होता है और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा होता। ये देखकर सब उस पर भड़क जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद सब नीचे आ जाते हैं। तभी आकाश कार्तिक को बताता है कि उसने कुछ खाने का सामान उसकी कार में रखा था, जो अभी भी बचा होगा। कार्तिक सोचता है कि कार से खाना कैसे निकाला जाए। वो एक चेन निकालता है और उसमें हुक बांधता है। उसका प्लान होता है कि हुक खाने के थैले में फंस जाएगा और वो सामान खींच लेंगे। जैसे ही कार्तिक चेन घुमाकर हुक फेंकने वाला होता है, करण आगे आ जाता है और कहता है कि वो इसमें एक्सपर्ट है और वही करेगा। थोड़ी डिस्कशन के बाद कार्तिक मान जाता है और चेन उसे दे देता है। करण पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हुक फेंकता है, लेकिन हुक कार पर लग जाता है और कार का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर कार्तिक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कार उसकी होती है। करण दोबारा ट्राई करता है। इस बार हुक कार के मिरर में अटक जाता है। कार्तिक उसे रोकता है, लेकिन करण चेन खींच देता है और मिरर भी टूट जाता है। कार्तिक और ज्यादा भड़क जाता है। करण आखिरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार कार का ग्लास टूट जाता है। इसके बाद जब करण फिर चेन घुमाता है तो हुक सीधा पिंकू के सिर पर लग जाता है। ये देखकर सब लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारकर अंदर भेज देते हैं। आखिरकार कार्तिक खुद ट्राई करता है। इस बार हुक चॉकलेट पर लग जाता है और नीचे गिर जाता है। ये सब तनी ऊपर से देख रहा होता है। जैसे ही वो चॉकलेट देखता है, वो जल्दी से नीचे आ जाता है और कार की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही कार के पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि खुले में आने से एलियंस उसे ऊपर खींच सकते हैं। डर के मारे वो कार के नीचे छिप जाता है। सब उसे बोलते हैं कि तू वहाँ गया ही क्यों और अब वापस कैसे आएगा। तनी बहुत डर जाता है और उसे बचाने को बोलता है। तभी कार्तिक को एक आइडिया आता है। वो चेन से बंधी हुई एक चादर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि वो खुद को चादर में लपेट कर ले, ताकि सब उसे खींच सकें। करण उसे खाने का सामान भी साथ लेने को कहता है। तनी सामान उठाकर खुद को चादर में लपेट लेता है। सब मिलकर उसे खींचते हैं और इतनी जोर से खींचते हैं कि सबको लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी चादर में लिपटा हुआ तनी उठता है और गुस्से में कहता है, इतना जोर से कौन खींचता है साला? जब सब लोग अंदर एक साथ बैठे होते हैं, कार्तिक के दिमाग में एक प्लान आता है। वो तय करता है कि वो और आर्यन बहुत केयरफुली घर से बाहर निकलेंगे। फिर वो पीसीओ पहुंचने पर पुलिस को कॉल करते हैं। कार्तिक इंस्पेक्टर को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन इंस्पेक्टर ने नहीं उठाया। इसके बाद ये क्लियर होता है कि जब महाराष्ट्र पुलिस को कॉल किया जाता है तो फोन सिर्फ एक ही व्यक्ति उठाता है, और वो है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के फोन उठाते ही कार्तिक को रिलीफ मिलता है और वो हेल्प मांगता है। वो बताता है कि यहाँ एक किडनैप हुआ है। ये सुनकर रोहित शेट्टी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके टेरिटोरी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कार्तिक आगे बताता है कि कुछ एलियन टेररिस्ट्स ने देश की प्रोग्रेस रोकने के लिए जानवरों को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर रोहित शेट्टी और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एलियन अटैक होना उनके लिए भी अनबिलीवेबल है। रोहित शेट्टी कार्तिक को पैनिक न करने के लिए कहते हैं और अपने कॉप यूनिवर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालने की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि सिम्बा, सिंघम या सूर्यवंशी में से जो भी फ्री होगा वो हेल्प के लिए आ जाएगा। इसके बाद रोहित शेट्टी स्कॉर्पियो निकालने को बोलते हैं और दिखाया जाता है कि पुलिस ने एलियंस को पकड़ लिया है और उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया है। ये सुनकर सब लोग ताली बजाने लगते हैं। अब प्लान को सच में एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है। कार्तिक आर्यन को साथ चलने को कहता है और दोनों पीसीओ की तरफ निकल जाते हैं। वो एक खट पर कार की चादर बिछाकर उसे अपने ऊपर लेकर चलते हैं, ताकि एलियंस को लगे कि कोई कार चल रही है। थोड़ी देर बाद वो पीसीओ पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो खट नीचे रखने वाले होते हैं,
आर्यन डर के मारे गिर जाता है। कार्तिक उसे उठाकर जल्दी से पीसीओ के अंदर ले जाता है। अब वो पुलिस को कॉल करते हैं। उनके प्लान के मुताबिक फोन रोहित शेट्टी को उठाना चाहिए था, लेकिन कोई और इंस्पेक्टर फोन उठा लेता है। इंस्पेक्टर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर में उसे लगता है कि कोई मजाक कर रहा है और वो फोन काट देता है। अब दोनों के पास विला वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन से पूछता है और आर्यन कहता है कि उसने आवाज सुनी थी, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कुछ नहीं सुना। फिर से चीखने की आवाज आती है। दोनों डरकर ऊपर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। तभी अचानक उनका खट ऊपर उड़ जाता है और दोनों खुले में आ जाते हैं। वो डरकर भागते हैं, लेकिन जिस हट की तरफ दोनों भागते हैं वो भी उड़ जाता है। वो आगे भागते हैं, तभी हट उनके सामने गिर जाता है। ऊपर से सामान गिरने लगता है। अचानक आसमान से एक बाइक गिरती है और कार्तिक गिर जाता है। वो देखता है कि बाइक के हैंडल पर किसी के कटे हुए हाथ लगे हुए हैं। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। आर्यन उसे उठाकर भागने को कहता है। किसी तरह दोनों विला पहुंचते हैं, बहुत डरे और बुरी हालत में। सब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। कार्तिक सब कुछ बताने लगता है। तभी पीछे से विला के ग्राउंड में वही पीसीओ आकर गिर जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। कार्तिक कहता है कि उन्होंने सिचुएशन को बहुत लाइटली लिया था और अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर अचानक लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं और अचानक बंद हो जाती हैं। तभी सब सामने देखकर शॉक हो जाते हैं।